हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण जैसे सखा पाकर भी क्यों अभागिन रही द्रौपदी। देखिए, जब जब भारतीय संस्कृति के इतिहास में नारी के अपमान, प्रतिशोध, तिरस्कार, शोषण के साथ साथ उसके सम्मान के दो विरोधी भावों की चर्चा होगी ना, तब तब द्रौपदी की चर्चा अवश्य ही होगी। द्रौपदी का चरित्र एक ऐसी दुर्भाग्यशालिनी नारी का चरित्र है जिसके जीवन में सुख कम और दुख अधिक समाया हुआ था। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन करके एक पुत्र और एक पुत्री की कामना की थी। अतः यज्ञ के फल के स्वरूप द्रौपदी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को कृष्णा और पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी अत्यंत रूपवती गुणवती कन्या थी। द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की जब तैयारी की तो सभा भवन के मध्य एक काफ़ी ऊंचाई पर एक चक्र बांध दिया गया और चक्र के उस एक छोर पे एक मछली बांध रखी थी। घूमते हुए चक्र के नीचे तेल से भरी हुई एक कढ़ाई रख दी गई, जिसकी छाया में देखकर उस घूमती हुई मछली को भेदना था। इसी के साथ द्रौपदी का उसी साथ द्रौपदी का विवाह किया जाएगा, जो ये स्वयंवर की एक शर्त थी जो उस मछली को भेदन कर देगा। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार राजा जो आसपास के देशों से आए थे, सभी ने इसमें अपना प्रयास किया, लेकिन वे सब असफल हो गए। कर्ण और सूत पुत्र होने के कारण यह अवसर नहीं दिया गया। फिर आई अर्जुन की बारी और अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। जब पांचों भाई द्रौपदी सहित अपने घर पहुंचे तो उस समय शायद कुंती अंदर कुछ काम में व्यस्त रही होंगी। तो बाहर से अर्जुन ने आवाज लगाते हुए कहा कि माँ देखो, जल्दी द्वार खोलो, जल्दी बाहर आओ, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो कुछ भी लाए हो ना उसे आपस में बांट लो। बस फिर क्या था, माता के वचनों का पालन करते हुए पांचों भाइयों ने अपनी सहमति से द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया। अब इसे द्रौपदी का देखिए दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो केवल अर्जुन को ही अपना वर चुना था। लेकिन अब अनिच्छापूर्वक ही सही, लेकिन उन्हें अपना जो पत्नी धर्म है वो अपने बाकी चारों पति के साथ भी निभाना होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसीलिए उनको पतिपरायणा नारी कहा जाता है। तो ये सब हुआ ही था। द्रौपदी के जीवन का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, कुछ दिनों तो अच्छा सा रहा सब कुछ, लेकिन कौरवों की छल और कपट का सामना उन्हें जल्दी फिर सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य की ऐसी मार पड़ी कि जुए में पांडव राज्य से लेकर अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। वे द्रौपदी को भी दांव पर लगा चुके थे। हालांकि द्रौपदी ने पूरी राजसभा में इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन उसकी जो नीति संगत बातें थी वो दुष्ट दुर्योधन को कहाँ समझ में आने वाली थी, और उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। दुर्योधन को तो द्रौपदी से बदला भी तो लेना था। एक बार जब इस महल में ये दुर्योधन गए तो वो गिर गए थे, पर वो पानी का समझ नहीं पाए थे, पानी के एक तालाब को, उसको फर्श में भ्रमित हो गए थे। उनके गिरने पर द्रौपदी को हंसी आ गई, तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अपमान की बात मान ली और वो सोच रखे थे कि मुझे इससे बदला लेना है। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी जो है वो हमारी जीती हुई दासी है, जाओ उसे सभा में लेकर आओ। दुशासन उसे केस पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में लेके आता है। दुर्योधन ने फिर उसको आदेश दिया कि देखते क्या हो, चलो इसकी वस्त्रों को उतार दो, मेरी बाई जंगा पर इसको बिठा दो। आदेश पाते ही दुशासन उठा और द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने आंखें बंद कर श्री कृष्ण का स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने उनकी चीर को बढ़ाकर उनकी जो कहना चाहिए लज्जा रखी। दुशासन साड़ी खींचता रहा और आखिर में वो खींचकर थक गया, लेकिन साड़ी का ना कोई और था ना कोई छोर। इतना बड़ा अपमान सहन करना द्रौपदी के लिए बहुत ही कठिन रहा होगा, किंतु विपरीत समय में भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी उसने अपने पतियों का हर सुख दुख में सहभागिनी बनी रही, साथ दिया, अनगिनत कष्टों को सहा। जब वनवास की अवधि समाप्त हुई तो दुर्योधन अभी भी पांडवों को 5 गांव देने तक को भी तैयार नहीं था। अंतिम प्रयास के लिए श्री कृष्ण स्वयं विराटनगर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो द्रौपदी ने कृष्ण को याद दिलाते हुए कहा, हे केशव, आप शांति दूत बनकर जा रहे हैं, जाइए, अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए 12 वर्ष से मेरे ये जो केस है ना बंधे नहीं है,
मैंने उसी दिन से कंघी नहीं की है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन के रक्त से धोकर ही इन्हें बांधूंगी। हे मधुसूदन, समझो तो इसे शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है ना, जो धधक रही है, उसे कदापि शांत नहीं कर पाएगी। हे माधव, क्या मेरे ये केस आजीवन खुले ही रहेंगे? द्रौपदी के इस कथन से उनकी आंतरिक वेदना अभिव्यक्त होती है। वह इस बात में विश्वास करती हैं कि दुष्ट और जो पापी होते हैं ना, उन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। और आखिर में जब दुर्योधन नहीं माना तो महाभारत हुआ, और आप सभी जानते हैं महाभारत हुआ तो क्या हुआ। दुशासन दुशासन के जो रक्त से बाल धोकर द्रौपदी ने बरसों की जो अपमान की जो आग थी ना, उसके अंदर धधक रही थी, उसको शांत किया और पांडवों की विजय हुई। द्रौपदी जितनी वीर और साहसी थी, उतनी ही उदार और कष्ट सहने वाली भी थी। उन्होंने गुरुपुत्र होने के नाते उस अश्वत्थामा को जिसने उसके 5 पुत्रों को रात्रि में सोते हुए मृत्यु के घाट उतार दिया था, उसको भी माफ़ कर दिया था। तो आप सोचिए, मतलब कितनी बड़ी वो ममतामयी माँ होंगी। उन्होंने तो सोचा होगा कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तड़फ रही हूँ, कहीं इनकी जो मेरी गुरु माँ है वो इसके लिए ना तड़फे, तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। द्रौपदी पति परायण भी थी। एक बार श्री कृष्ण की जो महारानी है सत्यभामा, उन्होंने कहा कि बहन, एक बात पूछती हूँ तुमसे, ये बताओ, जो तुम्हारे पति है ना, लोकपालों के समान वीर है, वे सदा तुमसे प्रसन्न रहते हैं, तुम पर कभी भी मतलब रुष्ट नहीं होते, तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि तुम सदा अपने पतियों को वश में रखती हो? तब द्रौपदी बड़े ही शालीनता से बोली कि सहृदयता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा अभिमान रहित होकर सब प्रकार से पति की जब सेवा करती है ना कोई स्त्री, तो वह यश और सौभाग्य को प्राप्त करती है। तो बहन, मैं वही सब करती हूँ। इस महान त्यागमयी बलिदानी सेवा तथा पतिपरायणा नारी द्रौपदी ने अपने कर्तव्य कर्म का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हुए पग पग पर अपने पतियों का साथ दिया। वह हमेशा केवल दूसरों के लिए जीती रही। द्रौपदी के जीवन में कुछ सौभाग्य था ना, कुछ अच्छा, तो बस ये मान लीजिए कि उनका श्री भगवान श्री कृष्ण जैसे अलौकिक अवतारिक सखा मिले, जिन्होंने कदम कदम पर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की और उसका साथ दिया। आई होप कि द्रौपदी से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।